भोला चेहरा होता है। राष्ट्रपिता को वो शब्द मैंने बीप कर दिया था, हरामी बोलने वाला व्यक्ति को आप संत कहेंगे? बात नहीं करा, लेकिन आपने जो डिबेट रखी है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके रखी है। इस तरह से आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कीड़ा दीमक ये वो, आप वही कांग्रेस की भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिन लोगों के मैं संत कहने से साफ इनकार करता हूं, ये जिन लोगों के मैंने बयान सुनवाए, आप उन्हें संत मानते हैं या ये दरअसल हमारे समाज की दीमक हैं? ये जहरीले बोल बोलने वालों की जगह सिर्फ जेल है, सम्मान नहीं। मानते हैं ये बात? संदीप जी, इस बात का जवाब मैं डेफिनेटली दूंगा। और निश्चित रूप से जो समाज की विकृति है उसको स्वीकृति नहीं बना सकते हम। ये हिंदू समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। पूज्य महंत जी बैठे हैं और ये महंत जी इन्होंने ही संभवतः उस कथित धर्म सभा की या धर्म संसद का आयोजन किया था और आपने ही उनको सबको बुलाया था। और आप देखिए कि उस पर मंच पर कांग्रेस के बहुत सारे दिग्गज नेता भी थे, वहां पूर्व मेयर भी, जो वर्तमान मेयर भी हैं रायपुर के, वो भी बैठे थे। आप देखिए धर्म संसद कौन बुलाता है, धर्म संसद कब बुलाई जाती है और उसकी मानसिकता क्या है, वहां का माहौल क्या है, वहां पर किससे क्या बुलवाना है। मुझे लगता है ये पहले से प्री प्लान्ड स्टोरी थी। संदीप जी, इसमें देखिए ये संत के बोल हैं क्या? नहीं, देखिए संत के बोल तो वो भी नहीं है जो कि अभी तक जो है दारुल देवबंद बोलता रहा है या जमात-उल-उलमा हिंद बोलता रहा है, या ये जो उनकी कड़ी भर्त्सना निंदा की गई है, लोग जेल भी भेजे गए हैं। ये संतों के बोल हैं क्या, या मुझे इतिहास पढ़ाने लगेंगे? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। संदीप जी, आप देखिए, आपने अपनी डिबेट का 10 मिनट पूरे उन संतों को, जिनको आप संत कह रहे हैं, उनको गाली देने में लगा। नहीं, ठीक है, आप नहीं कह रहे, आपका अपना विचार हो सकता है, मेरा अपना विचार हो सकता है, उनका अपना विचार है। वो संत हैं? नहीं, मैं कैसे कह दूंगा? मेरी नजर में कैसे हो सकते हैं? आप मुझे बताइए। बदनाम कर रहे हैं ना ये लोग। नहीं, देखिए, नहीं, हिंदुत्व को बदनाम नहीं। आप देखिए, ये तो बदनाम करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था और बाकायदा वहां पर एक स्टोरी फ्रेम की गई थी और आप देखिए उसको संतों को टारगेट किया गया था। एक संत को ये कह करके कि तुम्हें ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे मंच में बोलना है, और उसके बाद में उसकी बात को हाईलाइट करके बहुत ही मासूम से बच्चे हैं, बड़े मासूम बच्चा है जो संत बता रहा है अपने आप को, किसी ने बरगला दिया और जाकर वो बोल दिया 2 तालियां बटोरने के चक्कर में। नहीं संदीप जी, देखिए बात यह है कि संत होते हैं इसमें, और पत्रकार होता है, और विनोद बंसल होता है। इसमें कोई आप बदल नहीं सकते, आप नहीं बदल सकते उसकी प्रकृति। संत की प्रकृति बड़ी महान होती है जी। और आप देखिए संत का भोला चेहरा होता है। को वो शब्द मैंने बीप कर दिया था, हरामी बोलने वाला व्यक्ति को आप संत कहेंगे? नहीं कहूंगा, मैं कैसे कह दूंगा भाई, लेकिन संत को संत तो कहोगे ना। अगर तो ये संत नहीं है ना, मैं कह रहा हूं कालीचरण मेरी निगाह में कतई संत नहीं है, ये एक अपराधी है, ये समाज की दीमक है, इसकी जगह जेल है। संदीप जी, अपराधी तो राहुल गांधी भी है, जिसने सीधा कहा कि मैं तो हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता। उसने ये भी कहा कि मंदिर में जाने वाले सारे के सारे जो है वो जो लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं, ऐसे बयान। और एक आप असदुद्दीन ओवैसी, जिसने कहा था 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दो, 100 करोड़ हिंदुओं को मार देंगे। कहा उनकी आड़ में गंगा नहाने ले जाएंगे इन तथाकथित संतों को। नहीं है, मैं आड़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो डिबेट रखी है सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करके रखी है। इसका मैं टारगेट करके मैं हिंदुओं को टारगेट कर रहा हूं, या ये लोग हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं? और बच्चे पैदा करो और हथियार इस्तेमाल करो। भैया बच्चे क्यों नहीं? 100 आदमी 20 लाख मुसलमानों को मार देंगे, हमारा सनातन धर्म यह सिखाता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार क्यों नहीं उठाने चाहिए? मैं कहता हूं देश के सैनिक अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? देश के सैनिक उठाएंगे, ये देश के सैनिकों की बात नहीं हो रही। मैं उसकी बात, हमारे पास फौज है, बहुत बहादुर सिपाही हैं। शब्दों का प्रयोग किया, मैं उस शब्दों का आंसर दे रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। आप ले रहे हैं ना पक्ष? बिल्कुल नहीं ले रहा। ये तो आपने गालियां देना शुरू किया, मैं उसका बात कर रहा हूं। आपको गाली देने का जहां सवाल उठाने होते हैं, अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करेगा, अकबरुद्दीन ओवैसी कहेगा 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दो, फिर हम अपनी ताकत दिखाते हैं, तो पीछा नहीं छोड़ता हूं। जैसे आज आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। वहां गलत है तो यह भी गलत है। आपने नहीं, गलत बात नहीं है। आप कह रहे हैं तो उनको अरेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? राहुल गांधी को अरेस्ट होना चाहिए क्या या नहीं?
मैं कहता हूं जो गलत किया है उसको गलत होना चाहिए। मैं कहता हूं आप इन्वेस्टिगेशन तो होने दो, क्या है क्या नहीं ये आप और मैं थोड़ी बैठ कर डिसाइड करेंगे भाई। अच्छा, आखिर किसने आयोजन किया? ये कांग्रेस के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। हरिद्वार में भी कांग्रेस ने आयोजन किया, दिल्ली में भी कांग्रेस ने आयोजन किया, चर्च को तोड़ दिया गया 1848 के चर्च को, अंबाला में, ये भी कांग्रेस शासित राज्य है। तो किसने नहीं तोड़ा, ये आप गलत बता रहे हो आप। अच्छा, मैं गलत बता रहा हूं। किसने 1848 का कोई चर्च किसने तोड़ा, बताइए जरा। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए, मॉनिटर देखिए। देखिए सुनिए, ये जो चर्च की बात है ना जी, चर्च हमेशा झूठ बोलता है। अच्छा, अभी मिशनरी ऑफ चैरिटी की बात में जो 2 दिन पहले की बात है, आपको पता है चर्च ने कहा कि हमारा अकाउंट सील कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ वो सारे जो एफसी वो उसका मिशनरी ऑफ चैरिटी का जो अकाउंट है वो सील कर दिए। और मिशनरी ऑफ चैरिटी को बाद में बयान देना पड़ा कि नहीं जी हमारे अकाउंट सील नहीं हुए हैं। तो हमारे ये जो लोग हैं ये हिंदुत्व के, सनातन धर्म के प्रहरी, पहरेदार हैं, पैरोकार हैं, या उसे बदनाम करने वाले हैं। आप गाली भी नहीं दे सकते भाई साहब, ये आपकी मर्यादा भी होनी चाहिए। मैंने गाली दी, मैंने अभी गाली दी, कौन सा शब्द गाली है? आपने डिबेट के स्टार्टिंग में जिन विशेषज्ञों वो समाज के दीमक हैं, जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को शोभा नहीं देता। आप मुझे बताइए कि दीमक है तो क्या है, वो डिसाइड करेगा पुलिस ना। पुलिस ने क्यों नहीं पुलिस डिसाइड कब करेगी? कार्रवाई हो रही है, हो रही है क्या कार्रवाई? मुझे बताइए क्या कार्रवाई? अब तक कार्रवाई क्या हो जानी चाहिए थी? मैं 1 मिनट यशोवर्धन आजाद से पूछ लेता हूं। यशोवर्धन आजाद, 17 तारीख के बयान, 18 के बयान, 19 के बयान, 22 तारीख के बयान, कार्रवाई अब तक एक की नहीं हुई, एक को पुलिस ने अभी तलब नहीं किया, इसे कार्रवाई बताएंगे आप? मुझे खुशी है कि आप डिस्कशन को वापस ट्रैक पे ला रहे हैं, और मुझे इससे ज्यादा इस बात पे गर्व है कि आज भी हमारे यहाँ ऐसे पत्रकार हैं और ऐसे लोग हैं जो इस देश के सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं और उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए, बंसल जी से मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि वीएचपी के कुछ ऐसे लीडर हैं जिनके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है, वो विद्वान हैं। साथ ही आरएसएस के ऐसे लीडर हैं जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जिनसे मैंने चर्चाएं भी की हैं। लेकिन ये जो कार्य हुआ है धर्म संसद में, ये बिल्कुल भारतीय गरिमा के खिलाफ हुआ है, भारतीय सेक्युलरिज्म के खिलाफ हुआ है। और अगर बापू को किसी ने गाली दी है तो वो अधर्मी है, अधर्मी है, वो एक क्रिमिनल है, मैं इसे जरूर कहूंगा। चौधरी जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस को तत्काल ही 153A, 295, 505 ऐसे सेक्शंस और धारा को जरूर लगाना चाहिए था, जिसमें 5 से 7 साल की सजा है। और दुख की बात यह है कि अभी तक एफआईआर कुछ प्रकरण में हुआ है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ में यह कहना कि चर्च झूठ बोलता है, किसी धर्म के खिलाफ ऐसी आवाजें नहीं उठनी चाहिए, ये सर्वथा गलत है। ये गरिमा नहीं है, ये एक असॉल्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हिंदुत्व का खुलकर प्रचार कीजिए। एक हिंदू संसद, ये किसी एक राष्ट्र अध्यक्ष का मैंने ये सुना कि ठीक है हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, आप बनाइए हिंदू राष्ट्र, लेकिन आप चर्चा किस कीजिए, लोगों को अपने उदाहरण पेश कीजिए। वायलेंस के लिए गाली देना और हमारे बापू को गाली देना और राष्ट्रीय सिर्फ बापू को गाली नहीं दी गई है यशोवर्धन आजाद कि 100 आदमी इकट्ठा हो जाइए, 20 लाख हिंदुओं को, मुसलमानों को काट डालिए और बच्चे पैदा कीजिए, उन्हें हथियार दीजिए। हम क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल। और एक मासूम बच्चा कि संत बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, यह संदेश जाता है ना। बिल्कुल। और मुझे आशा ये थी कि लोग इसकी भर्त्सना करेंगे पूरे प्लेटफॉर्म से, लेकिन आपने जो संदीप जी कहा वो बिल्कुल सही कहा कि क्या बात है कि ऑपोजिशन पार्टीज भी वोट के लिए ये बोलते नहीं है। सेक्युलरिज्म का लास्ट में ये कहना चाहूंगा, सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं कि धर्म के मान पे आप जो चाहें वो करें। सेक्युलरिज्म का ये मतलब है धर्म की कोई भी चीज गवर्नेंस यानी राष्ट्र को चलाने के बीच में नहीं आनी चाहिए, और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है और इसको मेंटेन करना हमारा धर्म। अपराजिता सारंगी, आर यू शॉक्ड न्यू इंडिया की, नए भारत की ये तस्वीर देखकर, ये बयान सुनकर?
आप सबको मेरा नमस्कार। संदीप जी, जो गलत होता है वो गलत होता है और जो सही होता है वो सही होता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम सबके समक्ष विचार विमर्श का प्रस्ताव रखा और विचार विमर्श करवा रहे हैं। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति का बचाव करने के लिए नहीं बैठी हूं जिन्होंने दायित्वहीन वक्तव्य दिए हैं या देने वाले हैं या देंगे। देखिए, ऐसा है कि धर्म संसद, जैसा कि मुझे ज्ञात है, जैसा कि हम सबको ज्ञात है, सनातन धर्म और एकता पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था, आहूत किया गया था। कुछ ऐसे वक्तव्य आए जिन्हें आपने सुनाया भी, आपने नाम भी लिया। किसी एक व्यक्ति का नाम मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में के मूल मंत्र को लेकर काम करते हैं। और मुझे लगता है उकसाने वाली राजनीति हम न करें और व्यवहार में मर्यादा रखें, अनुशासित होकर व्यवहार करें। और मुझे लगता है लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की कोशिश कोई न करे। नहीं, लक्ष्मण रेखा तो लांघी जा रही है ना अपराजिता। और देखिए, चुनावी मौसम में एक सेकंड के लिए अपराजिता, चुनावी मौसम में विपक्ष से तो मैं सवाल पूछूंगा ही, वो भी इस खेल में शामिल है। जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, हिंदू धर्म की, हिंदुत्व की बात आ जाए, उसका कोई बेजा इस्तेमाल भी करे, उसकी विकृत तस्वीर भी पेश करे, कोई उंगली नहीं उठा रहा है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी, आप प्रचार कर रहे हैं ना, तमाम लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, खुद एक धर्मगुरु हैं, महंत हैं। ये 17 तारीख से अब तक के बयानों का सिलसिला मैंने दिखाया। किसी एक भी शीर्ष बीजेपी नेता ने इसकी आलोचना की या कहा हिंदू धर्म हमें यह नहीं सिखाता? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कार्यवाही चल रही है और मुझे लगता है द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। जो आयोजक थे उनसे पूछा जाए, उनसे तफ्तीश हो रही है, और जिन्होंने वक्तव्य दिया उनसे पूछा जाएगा, कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और पुलिस और ये तो आइडियल सिचुएशन की बात कर दी ना आपने। हमें विश्वास रखना चाहिए। अगर मुसलमान हो और वो नारे बुलंद करने लगे, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहने में एक सेकंड नहीं लगती और तमाम बड़े नेता आकर एक के बाद एक बयान देने लगते हैं बीजेपी के। देखिए, हमने कहा हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, किसी को भी अनुशासनहीन वक्तव्य, दायित्वहीन वक्तव्य देने की इजाजत नहीं है। मुझे लगता है समाज ने ही हमें इजाजत नहीं दी है, तो ये बिल्कुल गलत है और जो गलत है वो गलत है। पुलिस अपना काम करेगी, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। ठीक है, मेरे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुड़ गए हैं और जो मैं ये ताजा बयान आपको सुनवाए थे, ये रायपुर में हुई धर्म संसद में दिए गए थे। तो भूपेश बघेल, रायपुर में धर्म संसद होती है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं, यहां पर वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं आयोजन तो आप लोगों ने करवाया, वहां रायपुर के मेयर भी थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे और इस आयोजन में ऐसे बयान दिए गए। यह सवाल का जवाब अलका अगर आप दें, सवाल वही है, ये कांग्रेस से सवाल है मेरा। या संदीप जी, 12 दिसंबर को श्री राहुल गांधी जी ने जयपुर के मंच से जो आज आपके है ना, उसे भाप लिया था और ऐलान भी कर दिया था। हिंदू और हिंदुत्व का खेल शुरू हो चुका है। हिंदू कौन है? हिंदू महंत राम सुंदर दास जी आपके साथ जो बैठे हैं वो है असली हिंदू धर्म के रक्षक। गांधी के ऊपर हमला होता है तो असली हिंदू राम सुंदर दास जी का दिल जो है अंदर से उनकी आत्मा बोलती है बोलिए, चुप मत रहिए, ये तमाशा मत देखिए। गोडसे और गांधी को किस तरीके से जो है प्रचारित किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व का परिभाषा समझा दी है। आपने खुद बताया, विनोद बंसल जी का बयान सुन लिया, उन लोग इन्हें सुरक्षा वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यही लोग देख रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद हो, संघ आरएसएस हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, भाजपा युवा मोर्चा हो, इनका पूरा समर्थन संरक्षण आप भी दे रहे हैं ना। 26 तारीख को 2 दिन पहले की बात है, सीधा धर दबोचते कालीचरण को या यति नरसिम्हानंद को। जब वो वीडियो ना सबसे पहले पूरे देश में एफआईआर कहां हुई, कौन से मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर बयान दिया, कार्रवाई की, एफआईआर की?
छत्तीसगढ़ की भूपेश सिंह बघेल सरकार ने की, कांग्रेस की हो चुकी है। छोड़नेंगे नहीं, घसीट कर लाकर इस काली चरण को, जो अपने एक चोला ओढ़कर धर्म की आड़ में हिंदुत्ववादी एजेंडे को थोप रहा है इस देश में, और ये बात करते नहीं, हैं हिंदुत्ववादी एजेंडा ये है ही नहीं, हिंदुत्ववाद या हिंदुत्व ये है ही नहीं जो ये कालीचरण हमें पढ़ा रहा है। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, वही तो राहुल जी भी कह रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर क्या है? हिंदू गांधी का है, हिंदुत्व गोडसेवादियों का है, इनका हिंदुत्व है जो कहते हैं कत्ल कर डालो। राजधानी दिल्ली आपने और हमने 2020 में जलते हुए देखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के अंदर ये होती है धर्म संसद, सब बयान होते हैं। आज नहीं, जंतर मंतर में पहले भी हुए थे। कोई एफआईआर, कोई बयान आया नहीं आया। किसकी तरफ से आया? कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान आया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एफआईआर किया है, और ये आज से तमाशा नहीं है, ये आग और बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने सही कह दिया, मुद्दों पे जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना और धर्म की आड़ में इस तरीके धर्म से संसद का आयोजन किसने कराया? ऐसे जगह ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म किसने दिया? इस सवाल का भी तो जवाब चाहिए होगा ना जनता को। प्लेटफॉर्म किसने दिया? बहुत हाँ। अच्छा। विनोद बंसल जी ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का किया धरा है। ये संतों को बुलाकर ये बोलने पर कांग्रेस ने मजबूर किया। यही आरोप तो किसानों पे भी लगा रहे थे कि किसान हमारे उसमें खेल रहे हैं, आज संत हमारे उसमें खेल रहे हैं। हमने धर्म संसद होते आए हैं, होते रहेंगे आगे भी, इजाजत दी, लेकिन उस मन से कोई इस तरीके की आग उगलेगा, गांधी बापू को गाली देगा, गोडसे का प्रचार करेगा, किसी को मारने काटने की बात करेगा, वो उसकी इजाजत कांग्रेस नहीं देती। और कार्रवाई हो रही है, घसीट कर लाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे देश के किसी कोने में भी छुपा कालीचरण भाजपा संघ बचाने की कोशिश कर ले, गृह मंत्रालय बचा नहीं पाएगा। ये मैं भूपेश सिंह जी की तरफ से गारंटी लेकर कह रही हूँ। और राहुल गांधी जी के हिंदू और हिंदुत्व के अंतर को, अहिंसा और हिंसा के अंतर को, गांधी और गोडसे के अंतर को, राम हिंदू और हिंदुत्ववादियों के अंतर को आपको हमें समझना होगा। अपराजिता सारंगी, ऐसे लोगों की जगह जेल है। संदीप जी, बहुत अच्छा होता अगर हम अभी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सुन पाते। थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, हम फिर ट्राई कर रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब ने इसका आयोजन किस तरह से किया, और अभी जब ये सब घटना हो गई तो उनकी प्रवक्ता की तरफ से रोष का प्रदर्शन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जहां जिस जगह ये हुआ धर्म संसद, और जिस तरह का सिचुएशन हुआ, जिस तरह की परिस्थिति हुई, मुझे लगता है राज्य सरकार को दायित्व लेना चाहिए। और राज्य सरकार नहीं, फिर तो उत्तराखंड सरकार को भी दायित्व लेना चाहिए। 17 से 19 तारीख के बीच क्यों नहीं हरिद्वार में भी धर्म संसद हुई, वहां पर 100 लोग 20 लाख मुसलमानों को मारेंगे। और बाय द वे 18 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में ही थे। 17 से 19 में यह धर्म संसद हुई। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा जो गलत है वो गलत है, हम बिल्कुल गलत का समर्थन नहीं करेंगे, और जिस तरह के वक्तव्य जारी किए गए हैं उसका तो समर्थन करने का सवाल ही नहीं है, जो भी हो। तो मुझे लगता है कि अभी शीघ्र पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, और जिन्होंने गलती की है उन्हें अंदर किया जाए, उन्हें अंदर किया जाए। असम वकार ऐसा होता दिखेगा, कार्रवाई होगी, भरोसा है आपको? नहीं, देखिए, अभी मैं सर बहुत सुकून से सुन रहा था, बहुत ही ब्रिलियंट डिबेट आप लाए, और जिस तरह से आपने शुरुआत की थी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं संदीप भाई। मुंह देखी नहीं कर रहा हूं, यू आर वन एंड ओनली पत्रकार जिसने इस डिबेट को सही दिशा दी। अपराजिता जी बैठी हुई हैं, ये एक आईएएस अधिकारी रही हैं, इनकी जिम्मेदारी डबल है। ये देश की सांसद भी है, और इससे पहले ये आईएएस भी रह चुकी है, इन्हें संविधान भी पता है, और इन्हीं संविधान बचाने की शपथ भी ली है। तो इनकी जिम्मेदारी डबल है, इनकी जिम्मेदारी देश को बचाने की है, संविधान बचाने की है, अपराधियों को बचाने की नहीं है। मैं बहुत फख्र से कह रहा हूं कि मैं इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ जिस देश में संदीप चौधरी जी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, संत हमारे महात्मा गांधी जी हैं, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी हैं, राजगुरु जी हैं, सुखदेव जी हैं। मैं इस देश में पैदा हुआ, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, फर्क समझिए। अब हिंदुत्व के नाम ले रहा हूं, बाबू बजरंगी हिंदुत्व,
सुनील जोशी हिंदुत्वा, माया कुलकर्णी हिंदुत्वा, प्रज्ञा ठाकुर हिंदुत्वा, अब मैं हिंदुत्वा के नाम ले रहा हूं, अनुपम खेर हिंदुत्वा, सोनू निगम हिंदुत्वा, मनोज जोशी हिंदुत्वा, अब मैं हिंदुओं के नाम ले रहा हूं जो सम्मानित है, जिनको सर पर बिठाना है। मनोज तिवारी, दूसरा लता मंगेशकर जी, सोरा भास्कर जी, तापसी पन्नू जी, मैं नाम ले रहा हूं आप लोगों के सामने। ये हिंदू और हिंदुत्व का पहले फर्क समझ लीजिए। एक संत की भाषा कैसी होनी चाहिए, चाहे वो मेरे धर्म का कोई मौलाना हो, चाहे सिख धर्म का कोई गुरु हो जो आजकल बैठते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन का कोई पादरी हो, और चाहे हिंदू धर्म का कोई साधु संत हो, वो एक मर्यादा है। आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? नहीं, ये चीज तो फिर यही सवाल पलटकर आसिम भाई मैं आपसे पूछ सकता हूं ना, मुसलमान और आतंकी, इसका भी हमें फर्क करना चाहिए। और बहुत सारे मुसलमान जो सीधे सीधे आतंकियों की पैरवी करते दिखाई देते हैं, उन पर भी सवाल होने चाहिए। फिर सर आप समझिएगा पहले आप, इसी दिल्ली में जिसका जिक्र अभी कर रही थी अलका लांबा जी, और जिस दिल्ली में देश की संसद है, जिस दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं आप, उसी दिल्ली का जिक्र कर रहा हूं। आप कैसी सरकार चला रहे हैं? हमारे देश की पुलिस जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो भी शपथ लेते हैं संविधान बचाने की और कानून के रास्ते पर चलने की। कि जामिया में एक गोपाल नाम का लड़का आकर पिस्तौल निकालकर, कट्टा निकालकर देसी कट्टे से फायर करता है, वो हिंदुत्व है, उसको जमानत दे दी जाती है दूसरे दिन। शाहीन बाग में कपिल नाम का लड़का आकर फायर करता है, वो हिंदुत्व है, उसको भी जमानत दे देते हैं। लेकिन सेम अपराध अगर शाहरुख करता है, सेम अपराध, मैं अपराध बोल रहा हूं, सेम अपराध, वही बंदूक पिस्तौल लहराने वाला, तो शाहरुख को आप जमानत नहीं देंगे, कपिल को जमानत देंगे, गोपाल को जमानत देंगे। लेकिन अकबरुद्दीन अभी आपने शुरुआत में बयान देते हैं 15 मिनट के लिए एक बार खुला छोड़ दो, हम बताते हैं हम क्या चीज हैं, तो उस पर जो विश्व हिंदू परिषद कह रही है, सुनिए आसिम भाई, वही तर्क असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिया कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कॉर्स, कानून को अपनी कार्रवाई करने दो। यही तो कह रहे हैं विनोद बंसल। सर सुनिए, सर सुनिए, सुनिए सर,